के लाचार मुख्यमंत्री जिनसे दिल्ली नहीं समझ रही, इनको तुरंत राष्ट्रपति जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आपको डर नहीं लगता कहीं आपके ऊपर ही फतवा जारी कर दिया उन्होंने? डर किस बात का है? हम अपने धर्म की बात करते हैं, हमारा अधिकार है अपने धर्म की बात करने का। मैं किसी और के धर्म के बारे में तो नहीं बोलता। ये कुछ लोगों ने जानबूझकर दिल्ली को बदनाम करने का बीड़ा उठाया हुआ है। कुछ पार्टियों में ताहिर हुसैन जैसे लोग राज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में एक झांकी के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी हुई और ये मामला देश में गर्मा रहा है। मेरे साथ मुकेश सूर्यान हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा ही निंदनीय कार्य हुआ है और ऐसे लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं सीधे सीधे आपसे कहना चाहता हूँ और उन पत्थरबाजों से भी कहना चाहता हूँ कि 370 हट गया है, 35 से हट गया है। एक तरफ बाबा बुलडोज़र चल रहा है, एक तरफ मामा बुलडोज़र चल रहा है। दिल्ली में भी भाई बुलडोज़र चलने वाला है। आप सुधर जाइए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। जो लोग इस राजधानी की आबोहवा खराब करना चाहते हैं, जो लोग दिल्ली को बदनाम करना चाहते हैं, जो राज्य सरकार के इशारे पर अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं, जब तक हम जैसे लोग, बजरंग दल, हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित निगम के लोग, हमारे नेता लोग हैं, तब तक दिल्ली को हम तबाह नहीं होने देंगे। राज्य सरकार किस लिए इन लोगों को बिजली पानी मुफ्त दे रही है? राज्य सरकार को आगे आना चाहिए और रोहिंग्यों के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनका बिजली पानी तुरंत बंद कर देना चाहिए। चुन चुन कर ऐसे लोगों को, जैसे पुलिस ने भी बड़ी हिम्मत और शाबाशी का काम दिया है। मैं अपने सभी पुलिस के साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह से इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है। पूरी दिल्ली पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है। सर, शोभा यात्रा में जो हुआ, पुलिस की वहाँ तैनाती थी और पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो आपको नहीं लगता कि पुलिस की, केंद्र सरकार की जो पुलिस है, उसकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है? वो कैसे गए? पुलिस की जिम्मेदारी थी तभी तो इस चीज़ों को संभालने का, नहीं तो वहाँ पे हत्या हो सकती थी, वहाँ पे लोग मर सकते थे। पुलिस को तो अगर बंदोबस्त में लगाया गया, चीज़ें ठीक से चले, ट्रैफिक ना रुके, व्यवस्था बनी रही, इसलिए पुलिस को लगाया जाता है। पुलिस को कहीं भी इस तरह का अंदेशा, या राज्य सरकार ने कभी भी अलर्ट नहीं दिया कि आपकी शोभा यात्रा पे पथराव भी हो सकता है। और हमेशा ये पथराव हिंदुओं की यात्राओं पर ही क्यों होता है, बाकी लोगों पर क्यों नहीं होता, मैं जानना चाहता हूँ। कमी नहीं थी पुलिस की? पुलिस पूरी तरह से दुरुस्त थी। पुलिस ने पूरी तरह से संभालने का काम किया। पुलिस को मैंने पहले बोला, हम उनको बधाई देते हैं। और जिस तरह से पुलिस ने चंद समय में, एक मात्र घंटों के अंदर पूरे क्षेत्र को संभालकर उसको व्यवस्था कायम करने का काम किया, पुलिस तो इसके लिए बधाई के पात्र है। क्या आप इसको धार्मिक साजिश मानते हैं या राजनीतिक साजिश, जैसे कुछ लोग? ये कुछ लोगों ने जानबूझकर दिल्ली को बदनाम करने का बीड़ा उठाया हुआ है। कुछ पार्टियों में ताहिर हुसैन जैसे लोग राज करते हैं, प्री प्लान करते हैं, और ये भी पूरी तरह से प्लानिंग करके किया गया था। इसको जानबूझ करके धार्मिक रंग देने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। और मैं तो राज्य सरकार के मुखिया से कहना चाहता हूं, सर जी से कहना चाहता हूं, सर जी, ये दिल्ली तो आपकी है, दिल्ली ने 3 बार आपको चुना है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के लोगों की हर भावनाओं का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप एक व्यक्ति विशेष धर्म को लेकर के सैलरी देने का काम भी कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था देने का काम भी कर रहे हैं, उनको बिजली पानी देने का काम भी कर रहे हैं। तो हिंदुओं ने क्या गुनाह किया है? इस दिल्ली के लोगों ने आपको 3 बार चुना है। सर, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, उनका क्या गुनाह है? सर, रामनवमी पर बिहार में ये हुआ, पत्थरबाजी हुई, कर्नाटक में ये हुआ, अलग अलग राज्यों से मामले सामने आ रहे हैं। तो ये जो पत्थरबाज लोग हैं, जो भी लोग हैं, इनका इलाज क्या होना चाहिए? कैसे इनको जवाब दिया जाना चाहिए? पत्थरबाजों के लिए दिल्ली और देश में कोई जगह नहीं है। इनके सीधे सीधे इनको तुरंत जेल में डालना देना चाहिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दिल्ली की सरकार को भी कुछ सीख कर सबक लेना चाहिए। जहां एक तरफ ये तनख्वाह देने की बात करते हैं, अगर तनख्वाह देनी है तो मंदिर के पुजारी को, गुरुद्वारा के ग्रंथी को भी देनी चाहिए, और हिंदू की भावनाओं को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार को इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए। अगर यही आज उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो ऐसे पत्थरबाजों को सबक सिखाने का काम जो बाबा जी ने किया और मध्य प्रदेश में जो माननीय शिवराज जी ने किया है, दिल्ली सरकार को उनसे सीख लेना चाहिए।
अच्छा, आप सर खुलकर बोलते हैं और स्ट्रिक्ट फैसले भी लेते हैं, जैसे आपने नवरात्रों में फैसला लिया कि मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, और अमूमन ये देखा भी गया है कि जाली वाली जो टोपी वाले लोग होते हैं उनकी दुकानें होती हैं, तो आपको डर नहीं लगता कहीं आपके ऊपर ही फतवा जारी कर दिया उन्होंने? डर किस बात का है? हम अपने धर्म की बात करते हैं, हमारा अधिकार है अपने धर्म की बात करने का। मैं किसी और के धर्म के बारे में तो नहीं बोलता, मैं तो अपने धर्म की बात करता हूँ भाई। मैं अपने धर्म को बढ़ावा देने की बात करता हूँ, उसमें बुराई क्या है? जिसको जो बात करनी करे। मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के धर्म को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए। आज एक माइनॉरिटी की बात अगर हम करते हैं तो माइनॉरिटी में तो जैन भी आते हैं, माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, माइनॉरिटी में बहुत सारे लोग और भी आते हैं। खाली एक समुदाय थोड़ी माइनॉरिटी में आता। और हम हिंदू हैं, हमको खुलकर कहते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और अपनी बात करना कोई गुनाह नहीं है। हनुमान जन्मोत्सव पर भी इस तरह से मीट की दुकानें एक दिन के लिए बंद होनी चाहिए। अच्छा, कल वाले मामले को लेकर बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के लोग काफ़ी गुस्से में हैं, तो उनको कोई आप दिशा निर्देश या सजेशन देना चाहेंगे कि वो गलत कदम ना उठा लें कुछ? मैं अपने सभी साथियों से प्रार्थना भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ, ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ, लेकिन आप अपनी शांति और सौहार्द बनाए रखिए। राज्य सरकार इस पर अगर कोई कदम नहीं लेगी तो भारत सरकार इस पर कड़ा फैसला लेकर के इन सब लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे हम। आपको लगता है भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए अब दिल्ली में वक्त आ गया? बिल्कुल वक्त आ गया। केजरीवाल सरकार से नहीं संभल रहा है दिल्ली, और मुझे लगता है कि भारत सरकार को, इस राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त करके यहाँ पर राष्ट्रपति कानून लगा करके व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे विश्व में इसका मैसेज जाता है। इस तरह से के लाचार मुख्यमंत्री जिनसे दिल्ली नहीं समझ रही, इनको तुरंत राष्ट्रपति जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। मेयर के तौर पर कोई कड़ा फैसला पाइपलाइन में है अभी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम फैसले लेने में, हम कभी दिल्ली के हित में अगर कोई और भी कड़ा फैसला लेना पड़ा हम लेंगे। वैसे आजकल दिल्ली के अंदर बिजली पानी की समस्या दिन पर दिन चरम पर पड़ती जा रही है। लोग, जजों के घरों में पानी नहीं आ रहा, जजों के घरों में आग लग रही है, जजों को मजबूर होकर अनशन पर बैठना पड़ रहा। ये भी दिल्ली के लिए बेहद दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ दक्षिण दिल्ली के महापौर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी जो धार्मिक उपद्रव हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।